हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीवी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का महत्वपूर्ण विषय है भारतीय संविधान का भाग 4 क पढ़ना या फिर मौलिक कर्तव्यों के बारे में अध्ययन करना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना जो पढ़ाई करने का महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है। ये तीनों ही टॉपिक दोस्तों संलग्न टॉपिक हैं जिनका उल्लेख भाग 3 और भाग 4 और भाग 4 क में किया गया है। भाई, जो आपके मौलिक अधिकार है वो तो भाग 3 में है, जो नीति निर्देशक तत्व है वह भाग 4 में है, और जो ये अपने मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4 क में है। तो आप ध्यान रखना कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहां किया गया है। भाई, मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में उल्लेख कहां किया गया है? इनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 क। भाग 4 क, इसका स्पेशली आप ध्यान रखना दोस्तों कि भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, उसी प्रकार ये जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी दोस्तों किन्हीं अनुच्छेदों में उल्लेखित है। लेकिन यहां दोस्तों आपको ज्यादा अनुच्छेद याद नहीं करना है, क्योंकि जितने भी जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सभी एक ही अनुच्छेद के अंदर वर्णित है, और उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 ए या अनुच्छेद 51 क। अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। भाई, अनुच्छेद 51 में क्या था? जो शांतिपूर्ण विदेश नीति का उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 51 में किया गया है, और यह नीति निर्देशक तत्वों में अंतिम नीति निर्देशक तत्व था। भाई, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाई, यहां आपको बता दूं मैं मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। पहली बात तो दोस्तों ये अपनी पॉजिटिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि उसी के अनुसार मौलिक कर्तव्य बनाए गए हैं। मौलिक कर्तव्य व्यक्ति के नैतिक आचरण पे डिपेंड करते हैं, उसके विवेक पे डिपेंड करते हैं कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हमें हमारे संविधान का पालन करना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो उच्च आदर्श थे या जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाने में या हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने में बलिदान दिया है या अपने प्राणों का त्याग किया है, उनको हम दोस्तों याद रख सके, उनका स्मरण कर सके, उनको सम्मान दे सके। ऐसे जो कर्तव्य होते हैं जैसे जीव मात्र के प्रति दया दिखाना, प्राणियों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुंचाना और उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये सब दोस्तों अपनी जनरल ड्यूटीज है। ये अपना सब ये जो है विवेक पर डिपेंड करता है कि हमें इन सबको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे ही होते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। व्यक्ति को मौलिक कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनका अपमान भी नहीं कर सकता। भाई, जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए बताऊं, राष्ट्रीय ध्वज है या राष्ट्रीय गान है, यदि हम उनका अनादर करते हैं या कोई भी व्यक्ति दोस्तों उनका अनादर करता है तो इससे दोस्तों राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचती है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे व्यक्तियों को दंडित कर सकता है।
या दंडित करने के लिए प्रावधान बना सकता है। तो मौलिक कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता, यह व्यक्ति के विवेक पे डिपेंड करते हैं। लेकिन राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इनके मामले में कुछ ऐसी बातें बनाई गई है या कुछ ऐसी विधियां बनाई गई है कि उनका अपमान करने पर न्यायालय के द्वारा दंडित किया जा सकता है। बात क्लियर है? ठीक है भाई। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये मौलिक कर्तव्य अपने मूल संविधान में थे? नहीं दोस्तों, मौलिक अधिकार भाग 3 में मूल संविधान में उल्लेखित किए गए थे। नीति निर्देशक तत्व भी भाग 4 में मूल संविधान में उल्लेखित किए गए थे। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 क है और जो अनुच्छेद 51 क है, इन्हें मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था। बाद में आगे चलकर संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा हमारे देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाई देख लीजिए वो संविधान संशोधन कौन सा था। तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में दर्ज, यहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में दर्जा कब दिया गया या संविधान में दर्ज कब किया गया। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था बता दीजिए। यह संविधान संशोधन अधिनियम आता 1976 ईस्वी में, जिसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। यह अब तक का सबसे ज्यादा विवादास्पद संविधान संशोधन भी किसे कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन को। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को दर्ज किया गया या उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया या फिर संविधान में स्थान दिया गया। भाई ठीक है दोस्तों। अब यहां से आपसे और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। भाई सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए। मौलिक कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान में रूस देश से ग्रहण किए गए। भाई कौन से देश से? रूस देश से ग्रहण। बहुत ही अच्छा सवाल परीक्षा की दृष्टि से। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस देश से ग्रहण किए गए। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड देश से ग्रहण किए गए। और मौलिक अधिकार ये तो अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किए गए। बात क्लियर है? आगे देखिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में अगला महत्वपूर्ण सवाल यह बनता है कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में दर्ज करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। भाई उस समिति का क्या नाम था? उस समिति का नाम था सरदार सवर्ण सिंह समिति। सरदार सवर्ण सिंह समिति। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में दर्ज किए गए। सरदार सवर्ण सिंह इस समिति के स्वयं अध्यक्ष थे और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। भाई कि हमारे देश के संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य दर्ज किए जाएं या इनकी संख्या 8 निर्धारित की जाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जब इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए या अनुच्छेद 51 क का गठन किया गया या भाग 4 क का गठन किया गया, तब 8 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे? नहीं दोस्तों, उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। भाई कितनी थी? 10। सरदार सवर्ण सिंह समिति ने सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। लेकिन पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे, मूल संविधान में मूल संविधान का मतलब यहां यह नहीं है कि जब देश का संविधान पारित हुआ या जब देश का संविधान लागू किया गया। यहां मूल संविधान का मतलब है कि जब भारतीय संविधान में यानी प्रारंभ में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के टाइम पे मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, उस समय इनकी संख्या कितनी थी? भाई इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। ध्यान रखना, जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब इनकी संख्या 10 थी।
सरदार सवर्ण सिंह समिति ने दोस्तों 8 मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई थी। नेक्स्ट संख्या के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह बनता है कि वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान समय में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। कितनी है भाई? 11। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मतलब 10 से 11 हो गए, एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य बढ़ा है? पहली बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या इस 11वें मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क में या 51 क में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया या डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ दिया गया? दोस्तों इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ था। तो देखिए कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं यहां से सवाल पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया भाई? यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। बता दीजिए कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम? पहले ही पढ़ा चुका हूं, आपको इतना तो पता ही होगा दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था सन 2002 में। सन 2002 में। कब पढ़ाया था मैंने आपको? जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क पढ़ाया था। जब मैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा रहा था ना, तब दोस्तों उसमें अनुच्छेद 21 क में लिखवाया था मैंने कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस समय दोस्तों जैसे इसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का, उसी टाइम इसे एक मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया भाई कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है भाई। किसका कर्तव्य है? माता पिता का कर्तव्य है। वहां तो दोस्तों मौलिक अधिकार था, बच्चों को अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष के आयु को शिक्षा प्रदान करना बच्चों का अधिकार है। यदि कोई भी व्यक्ति बच्चों से गैर कानूनी तरीके से काम करवा के उनको रोजगार पे लगा के उनके यदि इस शिक्षा के अधिकार का हनन करता है तो ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय दंड दे सकता है, उनके लिए सजा का प्रावधान कर सकता है। तो वहां तो उनको दोस्तों मौलिक अधिकार की गारंटी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। यहां क्या किया गया है? यहां दोस्तों ये बात माता पिता पे लागू होती है कि माता पिता का भी यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे। यह उनका दायित्व है, यह उनका कर्तव्य है। और यह बात किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई भाई? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ी गई। और ये जो माता पिता का कर्तव्य है, यह भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक कर्तव्य था भाई? यह 11वां मौलिक कर्तव्य था। आ गई बात समझ में? एक और महत्वपूर्ण सवाल बता देता हूं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। वह महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस समय भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दर्ज किए गए या जिस समय 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 करके अनुच्छेद 51 क का गठन किया गया या भाग 4 क का गठन किया गया, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थे भाई? उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता भाई? इंदिरा गांधी भारत में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है इंदिरा गांधी को। और ये दोस्तों अपने जो प्रभावशाली नेतृत्व या कुशल नेतृत्व के लिए पूरे देश में चर्चित रही है, यानी स्टिक फैसले लेने के लिए इंदिरा गांधी जी। और यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अब तक यह भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है, यानी अंतिम महिला प्रधानमंत्री भी अब तक तो यही रही है। आगे जाके कोई दोस्तों महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, ठीक है। और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही भारत में आपातकाल लागू किया गया था।
और इनके द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण ही ऐसा बताया जाता है कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी, या कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक जो जीवन काल था या उसका जो कैरियर था उसमें दरार आई। कांग्रेस पार्टी से ही कुछ नेता बाहर निकलकर नई पार्टियों का गठन कर लेते हैं और इनके ऐसे कुछ जो गलत निर्णय थे या जो जनता के हित में निर्णय नहीं थे, या सभी राष्ट्रीय दलों या उस समय के जो क्षेत्रीय दल थे या कांग्रेस के जो सभी राजनेता थे, उन्होंने दोस्तों इनकी बातों को ठीक नहीं माना तो वो पार्टी से अलग हो गए। उस टाइम पे कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ इस नाम की पार्टियों का गठन हो गया था भाई। तो कांग्रेस आर को तो इंदिरा गांधी चलाने लगी और जो कांग्रेस ओ था उसको सिंडिकेट चलाने लगा। तभी दोस्तों भारत में जनता दल सक्रिय हुआ भाई, और जनता दल पार्टी से भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने भाई मोरारजी देसाई। कौन बने थे? मोरारजी देसाई, और उन्होंने इंदिरा गांधी को मात दी थी। तो ये थी दोस्तों भारत में मौलिक कर्तव्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां कि जिस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य दर्ज किए गए उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। और यदि आपसे राष्ट्रपति का नाम भी पूछ लेना तो बता देना फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे भाई। बात समझ में आ गई दोस्तों? यदि आप इस वीडियो क्लास को यहीं पर याद करना चाहते हैं तो मेरे साथ इसका एक बार आप रिवीजन जरूर देख लें। देखिए भाई, आज का अपना पढ़ने का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों व्यक्ति के विवेक पे डिपेंड करते हैं, उनकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करते हैं। वो चाहे तो इनका पालन कर सकते हैं और चाहे तो नहीं, यानी पालन करना अनिवार्य नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 में क में है। भाग 4 क में है। भाग 4 में तो है नीति निर्देशक तत्व, जबकि भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। और अनुच्छेदों के हिसाब से देखा जाए तो अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारत में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में दर्ज किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें संविधान लागू होने के कई वर्षों बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके संविधान के अंदर जोड़ा गया भाई। मौलिक कर्तव्य भारत में रूस देश से ग्रहण किए गए भाई, या रूस के संविधान से ग्रहण किए गए। मौलिक कर्तव्य जिस समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे या गठित किए गए थे उस समिति का नाम था सरदार सवर्ण सिंह समिति, और सरदार सवर्ण सिंह खुद उस समिति के अध्यक्ष थे भाई। भारतीय संविधान में जब मौलिक कर्तव्य दर्ज किए गए प्रारंभ में इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के टाइम पे, उस समय इन मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी भाई। कितनी थी? 10। बाद में आगे चलकर इनकी संख्या 11 कर दी गई, यानी वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। कितनी है? 11। तो यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 11वें मौलिक कर्तव्य का नाम है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। यह दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य है। यहां से एक और सवाल पूछा जाता है कि ये 11वां मौलिक कर्तव्य इन मौलिक कर्तव्यों की सूची में कब जोड़ा गया भाई? यह दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जब भारत में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उस समय भारत की प्रधानमंत्री तो कौन थी? इंदिरा गांधी थी भाई। और उस टाइम पे भारत में राष्ट्रपति कौन थे? उस टाइम पे राष्ट्रपति जी थे फखरुद्दीन अली अहमद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद कर सकता है तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।